एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है मॉरिसा आ जाती है टाइम के घर पे। अब यहाँ पर आ जाने का रीज़न क्या हो सकता है आप लोग गेस कर ही सकते हो। यहाँ पर ना जो मॉरिसा थी वो टाइम की तरफ देखती है पहले, और उसके बाद यहाँ पर जब टाइम की मॉम पूछ रही थी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अब तक तो आइडिया नहीं है ना, तो यहाँ पर ना मॉरिसा सारा सा जगह देखती है रिलेटेड टू टॉर्च और नॉच। और यहाँ पर जो टाइम का पास था और ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे, प्यार करते थे, और यहाँ पर टाइम ने अपनी खुद की गर्लफ्रेंड को हायर किया अपने भाई से शादी करवाने के लिए। और ये सब सुनने के बाद यहाँ पर टाइम की मॉम शॉक हो जाती है, और उसके बाद ना वो उससे पूछती कि बस तुम्हें यही बोलना था, तो वो बोलते कि हाँ मॉम, तो आपको तो गुस्सा करनी चाहिए, लेकिन वो बोलते कि मैं नहीं चाहती इस घर की कोई भी चीज़ ना बाहर वाले कोई बड़ा इश्यू बनाए, और तुम अगर इस घर की बहू बनने वाली हो ना तो तुम्हें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, ऐसा वो बोल देती है। उसके बाद वो मनीषा को वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। लेकिन गाइस उसके बाद वो नॉर्थ पर इतना गुस्सा करती है, टाइम पे इतना गुस्सा करती है, और वो बोल रही थी कि मैंने टॉर्च के लाइफ में तुम्हें इसलिए ले आई थी क्योंकि मुझे लगा था तुम टॉर्च को बदल दोगी, क्योंकि टॉर्च के साथ तुम्हारी एक अच्छी बॉन्डिंग लगी थी मुझे, लेकिन तुम तो मेरे बेटे को हर्ट कर रही हो। वो उसे बहुत ज़्यादा सुना रही थी। टाइम बोला था कि मॉम उसकी गलती नहीं है, हम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया था, और नॉज भी वही बोल रही थी। तो यहाँ पर वो बोलती है कि मैंने हमेशा टॉर्च के लिए अच्छा सोचा, लेकिन जो मैंने टॉर्च के लिए बेस्ट समझा था वो उससे सबसे ज़्यादा तकलीफ देगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। दो लोग जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था वो दोनों ही उसे हर्ट कर रहे थे। जब उसे पता चला तो कैसा लगा होगा बोल कर वो रो रही थी, और यहाँ पर टाइम और नॉज को बहुत कुछ सुना रही थी। टाइम बोला था कि नॉज की गलती नहीं है, मॉम नहीं था जो नॉज से दूर नहीं रह सका, मैं नॉज से मतलब होता है ना दूरियां नहीं बना सका, ऐसा वो बोलने के बाद वो बोलती कि देखो आज तुम्हारी वजह से मेरे दोनों बेटे इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हैं, ऐसा बोल के वो नॉज को बहुत सुनाती है। टाइम उसे समझाने की ट्राई कर रहा था, और यहाँ ना टाइम उसे बोल रहा था कि मॉम अभी हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। नॉज अपनी मॉम से माफ़ी मांगती और बोलती कि हाँ हम दोनों एक दूसरे से डेट कर रहे थे, लेकिन हमने ब्रेकअप कर लिया था और अभी मेरे दिल में उसके लिए कुछ भी फीलिंग नहीं, ऐसा वो बोल रही थी। और यहाँ पर ना टाइम चुप था, लेकिन यहाँ पर ना टाइम की मॉम ना बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है, और वो सोचती है कि पता नहीं टॉर्च को कैसा लग रहा होगा। उसकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट लोग जो उसे इतना ज़्यादा बेवकूफ़ बना रहे थे, ऐसा बोलने के बाद अब देखो यहाँ पर ना टाइम की मॉम के नज़रों में नॉज की इज्जत मतलब इस लाइक नथिंग, आप से वो बहुत बुरा बर्ताव करने वाली थी उसके साथ, और सेन और टॉर्च के बारे में भी वो बात करती है। तो इस मोमेंट पे मनीषा सुन लेती है, और उसे आइडिया हो जाता है कि टॉर्च गे है, और ये इनकी बातें ना मनीषा आप सब कुछ सुन रही थी। तो सीनियर की टॉर्च जग गई, और वो सेन को डेट कर रहा था। तो अब सेन उसके लाइफ में वापस आ गया, तो अब उसके दिल में कुछ फीलिंग होने लगी है, वो भी उसे आइडिया हो जाता है। तो अब मनीषा क्या करती है फर्दर, उसके लिए अब देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पर टाइम ऑफिस पे जाने के बाद टॉस से बात करने की ट्राई कर रहा था, लाइक उसे समझाने की ट्राई कर रहा था, लेकिन वो तो कुछ भी रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। यहाँ पर ना जो ऑनचुन था वो समझ जाता है कुछ तो बातें इन दोनों में, और यहाँ पर टॉस फुल टाइम को इग्नोर कर रहा था, और ये बात वो नोटिस कर लेता है। वो बताने की ट्राई कर रहा था कि लिसन टू मी, हमारे बीच में अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर टॉस जिस तरह से सिचुएशन को समझ रहा था ना, इट वॉज राइट। वो क्या करेगा, जो उसकी लाइफ में सबसे ज़्यादा मैटर करते थे वो दोनों ही उसे बेवकूफ़ बना रहे थे। अब उसके हिसाब से तो यही था ना। और उसके बाद यहाँ पर ना टाइम बोलता है मुझे तुमसे बात करनी है, और यहाँ पर ना टाइम को जो सेन था उसकी जो प्रोड्यूसर और दोस्त सब बोल सकते हो, वो एक मीटिंग पे शाम को इनवाइट कर देती है, और टॉर्च ओके बोल देता है। और उसके बाद यहाँ पर टॉर्च ना टाइम टॉर्च के पीछे पीछे जा रहा था, और वो बोलता है कि देखो तुम एक बात समझो, हमारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके बारे में तुम नहीं जा सकते, तुम क्यों नहीं समझ रहे। तो यहाँ पर ना इस मोमेंट पे टॉर्च बोलता है कि तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है, अगर किसी से प्यार करो ना तो उससे बाहर निकलने में बहुत वक्त लगता है। अब वो किस बारे में बोल रहा था आप लोग समझ ही सकते हो। और यहाँ पर टाइम कुछ भी नहीं बोल पाता। और उसके बाद क्या किया है कि यहाँ पर ना जो सेन है, इन लोगों ने एक प्रोडक्ट लॉन्च के लिए मतलब बोलते हैं ना बड़े बड़े कंपनी एजेंट ब्रांड एम्बेसडर लेते हैं एक्टर्स को, इसी तरह से सेन को इन लोगों ने ले लिया था यहाँ पर। और यहाँ पर अब टाइम की मुश्किलें और बढ़ गई थी, और यहाँ पर टाइम को पता चलता है कि टॉर्च जो सेन था उसके अपार्टमेंट में गया था। और अब यहाँ पर जो प्रोड्यूसर है ना वो उसे तो टॉर्च ने कहा था कि मेरा एक दोस्त रहता है यहाँ पर, लेकिन अब टाइम को तो पता है ना कौन सा वाला दोस्त। तो यहाँ पर ना टाइम अब डर जाता है, वो नहीं चाहता था कि सेन के पास टॉर्च फिर से चली जाए। अब वो पहले तो नॉच को हर्ट कर लेता है, और अब मॉम को हर्ट, मतलब पूरी जैसे टॉर्च के ऊपर पूरी फैमिली की रेपुटेशन
पूरे इनहेरिटेंस को आगे बढ़ाने की जो जिम्मेदारी है, इसी तरह से टाइम के ऊपर अपने भाई को संभालने की। यहाँ पर ना टॉर्च को अब ऐसे दिखाया है कि वो सेन को जितनी बार देखता है ना उतनी बार वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। अब प्यार है, प्यार भूला थोड़ी जा सकता था। और यहाँ पर टाइम ना उसे समझाने की ट्राई कर रहा था कि उसकी लाइफ में वापस मत जाओ, वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है, वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था। लेकिन यहाँ पर फिर से वो वही बोलता है कि तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है ना, किसी से प्यार करो तो उससे दूर नहीं रह सकता। और ये सुनने के बाद फिर से टाइम की मुँह बंद हो जाती है। और यहाँ पर ना टाइम नहीं समझा पाता कि वो हम अभी एक दूसरे से प्यार नहीं करते, हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं है, तुम इस फैमिली को आगे बढ़ाओ। लेकिन टॉर्च फिर भी कुछ भी नहीं सुन रहा था। टॉर्च जब घर आ जाता है तो यहाँ पर टाइम और नॉज दोनों ही उसके पास आ जाते हैं। टॉर्च अब बोल रहा था मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, लेकिन अभी इस मोमेंट पे टॉर्च को इन दोनों की बात सुननी थी। तो यहाँ पर ना टाइम और नॉज उसके पास आ जाते हैं। और यहाँ पर ना टाइम उसे समझा रहा था कि तुम जिससे समझते ऐसा नहीं है, हम दोनों ने ऑलरेडी ब्रेकअप कर लिया था, अभी हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। ये सुनने के बाद उसे बड़ा गुस्सा आता है और वो बोल रहा था कि डू यू मीन कि मेरी वजह से तुम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया? अगर मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आता तो तुम दोनों अभी एक दूसरे के साथ होते। नॉज बोलती है कि मैंने उससे ब्रेकअप किया था क्योंकि उसके पास इतना ज़्यादा वक्त था जो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं था। और यहाँ पर वो बोल रहा था टाइम कि देखो तुम जैसा समझ ऐसा नहीं है, हम दोनों के बीच में अभी कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर ना टॉर्च बोलता है कि तुम अभी भी उससे प्यार करते हो ना एक दूसरे से। तो टाइम कुछ भी नहीं बोल पाता और नॉज भी कुछ भी नहीं बोल पाती। ये सुनने के बाद टॉर्च बोलता है कि देखो क्या हुआ, मैंने हमेशा ये सोचा है कि मैं सबको ठीक करूँगा लेकिन नहीं कर पाया। यहाँ पर ना नॉज उसे समझाने की ट्राई कर रही थी कि अभी हमारे बीच में कुछ भी नहीं है और मैं अपनी जो करने के लिए इस घर में आई वो पूरा करूँगी। लेकिन टॉर्च बहुत गुस्से में बोलता है कि हमेशा मैं गलत होता हूँ, मैं इतना ज़्यादा थक चुका हूँ, मैं हमेशा एक अच्छा बेटा बनने की ट्राई किया, अच्छा भाई बनने का ट्राई किया और सबसे ज़्यादा मैं जिन लोगों से प्यार करता ना उनको खुश रखने की ट्राई किया, लेकिन कभी मुझसे हुआ ही नहीं। जब मुझे पता चला कि आई एम नॉट अ नॉर्मल पर्सन, मतलब वो गे है ना, तो मुझे उस टाइम पे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था और मैंने फिर भी सब कुछ सह लिया और मैंने हमेशा अपनी फैमिली रेपुटेशन के लिए सोचा। लेकिन आज मुझे क्या मिला, मैं थक चुका हूँ सब कुछ मैनेज करते करते, बोल के वो चिल्लाने लगता है। और वो बोलता है कि मेरी वजह से तुम दोनों अलग हो गए, अगर मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आता तो आज तुम दोनों एक दूसरे के साथ होते, ऐसा वो बोल रहा था। और यहाँ पर ना नॉज उसे समझाने की ट्राई कर रही थी कि देखो जैसा तुम समझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसके पास टाइम नहीं है, हम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया और उसके बाद में मैंने तुमसे शादी करने के लिए ओके बोला था। तो यहाँ पर ना नॉज को बताती है कि पहले उसे नहीं पता था कि टाइम उसका ही भाई है, मतलब पहले वो यंग मास्टर बोलती थी ना बचपन में। तो यहाँ पर ना टॉर्च बोलता है कि मैंने तुम दोनों को हट किया, मैं अगर तुम दोनों के बीच में नहीं होता तो आज तुम दोनों एक दूसरे के साथ होते। नॉट उसे नहीं समझा पाती सिचुएशन क्या है। और यहाँ पर ना वो बोलता है कि मैंने डिसाइड कर लिया, अब मैं थक चुका हूँ ये फैमिली की रेपुटेशन ब्ला ब्ला ब्ला, अब मैं जाके सब कुछ सच बता दूंगा ग्रैंड मॉम को। तो इस टाइम पे वो टाइम उसे रोकता है, बोलता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बोलता है कि मैं क्यों नहीं कर सकता। तो वो बोला था कि जिस तरह से तुम्हारी जिम्मेदारी इस फैमिली को बचाना, डैड ने जो कंपनी बनाया, ग्रैंडपा ने जो कंपनी बनाया उसको बचाना, इस तरह से मेरी जिम्मेदारी है तुम्हें बचाना। तो वो बोला था तुम्हें क्या बोले। तो वो बोलता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं उससे प्यार करता हूँ या नहीं, लेकिन मेरे लिए सबसे ज़रूरी ये है कि तुम सही रहो, जिस तरह से तुम फैमिली को सेव कर रहे ना इस तरह से मुझे तुम्हारी खुशियों का ध्यान रखना है, बोलता है। और वो सुनने के बाद वो उसे गले लगाता है और इस मोमेंट पे टॉर्च बहुत ज़्यादा रोता है। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में टाइम जाता है मनीषा के पास और वो इतना सुनाता है उससे। मनीषा बोल रही थी कि अगर तुम मेरे नहीं हुई तो मैं किसी के होने भी नहीं दूंगी। और अब उसके हिसाब से ना अगर वो नॉज को हट करेगी तो टाइम उसके पास वापस आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर टाइम बड़ा गुस्सा दिखाता है और वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है इतना कुछ करने के बाद तुम जैसी लड़की के पास मैं वापस आ जाऊँगा? ग्रैंड पास सही थे, तुम कभी भी मेरे लिए नहीं हो, तुम हमेशा सेल्फिश थी और अपने बारे में सोचती थी और आज ये प्रूव हो गया, बोलता है। और उसके बाद वो उसके सामने उसके मुंह पे ब्रेकअप करके निकल जाता है। और उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ना टॉर्च बैठा हुआ था, नॉज वहाँ पर आ जाती है। टॉर्च अब ना थोड़ा दूरी बना रहा था नॉज के सामने, लेकिन नॉज बोलती है कि मैं इस घर पे जिस काम के लिए आई हुई हूँ ना वो मैं करके जाऊँगी। तो इसकी वजह पूछने के बाद नॉज बोलती है कि तुम्हारे फैमिली को मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है और मैं वो पूरा करूँगी। और अब ना यहाँ पर नॉज का ऐसा था कि अब उसके जो टाइम और टॉर्च दोनों के लाइफ से वो दूर चली जाएगी। और उसके बाद वो बोलती कि क्या तुम ये कर पाओगी? वो बोलती हाँ मुझे इसी काम के लिए इस घर पे लिया गया था तो मैं करूँगी। और उसके बाद वो बोल रहा था कि उसके बाद क्या होगा, तुम क्या टाइम के एक चांस दोगी? तो वो बोलती कि
ये सारी चीज़ें ना हम वक्त के ऊपर छोड़ देते हैं कि क्या होगा, और यहाँ पर टाइम उसी टाइम पे आ जाता है। वो बोलता है कि ये हमारे लिए और हमारी फैमिली के लिए सही होगा। और सबसे अच्छी बात, इस टाइम पे ना मैं वेट करूँगा। और आई जस्ट होप कि फ्यूचर, मतलब जो फ्यूचर है ना, फ्यूचर क्या होगा, जब प्रॉब्लम पूछा था तो टाइम ही बोलता है कि आई जस्ट इस टाइम पे हमारा फ्यूचर एक ही हो। और अब इन लोगों ने डिसाइड किया था कि वो बच्चा पैदा करेगी, उसके बाद वो इस घर से चली जाएगी, और तब तक टाइम वेट करेगा। टाइम वेट करने के बाद ना टाइम के लिए ना, तो टाइम अगर वक्त ने सपोर्ट किया तो ये दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। हमें नेक्स्ट पार्ट में दिखाया गया है, देखो मैंने ज़्यादा इंक्लूड नहीं किया, मनीषा और अर्जुन का मेकआउट चल रहा था, और यहाँ पर मनीषा सारी सच्चाई उगल देती है कि टॉस गे है और अपना के साथ उसने शादी क्यों की, और ये सुनने के बाद अर्जुन के लिए तो ये तो बेस्ट मौका था, और सीन को डेट भी करा था, ये भी वो उगल देती है। तो यहाँ पर अर्जुन बोलता है कि अब तो ये चीज़ का मैं भरपूर फ़ायदा उठाऊँगा। तो लेट्स सी इसके बाद वाले एपिसोड में क्या क्या होगा। तो गाइज अब इसके बस ऑलमोस्ट 4 एपिसोड रह गए, जो मैं 2 बार में कंप्लीट कर दूँगी। और मुझे ना वक्त नहीं मिला था वीडियो बनाने का, क्योंकि मेरी मॉम बीमार थी और मुझे 5 से 6 दिन तक हॉस्पिटल पे रहना पड़ा था। तो अब मैं स्लोली कम बैक करने वाली हूँ और ये ड्रामा मैं कंप्लीट करूँगी। आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।